तारीख इंसानियत ने हजारों जंगें देखें, लाखों बहादुर देखें और बड़े बड़े फातिहीन देखें, लेकिन जमीन के नक्शे बदल दिए। सिकंदर आजम हो गया या चंगेज खान, इनकी तलवारें खून तो बहा सकती थी मगर दिलों को फतह नहीं कर सकती थी। लेकिन रेगिस्तान अरब की तपती हुई रेत में एक ऐसी हस्ती उभर कर जिसकी सुजाअत का लोहा सिर्फ जमीन वालों ने नहीं बल्कि आसमान वालों ने भी माना। एक ऐसा बहादुर जिसकी तलवार जुल्फकार जब मियान से निकलती थी तो बातिल के बड़े बड़े सरदारों की सांसें रुक जाती थी। एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास दुनिया की दौलत कदमों में थी मगर उसने जौ की ही रोटी को ही तरजीह दी। आज हम तारीख के उस औराक को पलटेंगे जिस पर एक ही नाम लिखा है, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हजरत अली इब्न अबी तालिब। यह कहानी सिर्फ एक जंगजू की नहीं, यह कहानी है इश्क, ताकत, उस कमाल की जिसकी मिसाल आज दुनिया पेश करने से कासिर है। मक्का की वादी जहां हर तरफ बुतों की पूजा होती थी, वहीं 13 रजब को एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जिसने अपनी पेशानी से कभी किसी बुत के सामने नहीं झुकाई। शायद यही वजह है कि तारीख उन्हें करमुल्लाह वजहुल लिखती है, यानी वो चेहरा जिसे अल्लाह ने बुतों से पाक रखा। आपकी परवरिश किसी आम घराने में नहीं हुई बल्कि आपकी तरबियत बराहे रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई। जरा सोचिए, जिसका मुरब्बी और उस्ताद खुद रसूले खुदा हो उसका किरदार कैसा होगा। बचपन से ही हजरत अली का मिजाज आम बच्चों जैसा ना था। जब कुरैश के बच्चे खेल कूद में मशरूफ रहते तो हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिकमत दानाई सीख रहे होते। यह वही इब्तिदाई दौर था जिसने आपको न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी फौलाद बना दिया था। फिर वो रात आई जो किसी भी आम इंसान का पत्ता पानी करने के लिए काफी थी। शबे हिजरत मक्का के तमाम कबाइल के खूनख्वार कातिल नंगी तलवारें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर चुके थे। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया, लेकिन बिस्तरे रसूल खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। यह सवाल था कि वो कौन है जो अपनी जान का सौदा करे, वो कौन है जो वहां सो जाए जहां तलवारों की बारिश होने वाली है। ऐसे में सिर्फ एक ही शेर आगे बढ़ा जिसका नाम था हजरत अली। तारीख गवाह है कि उस रात हजरत अली एक ऐसी पुरसुकून नींद सोए जैसे दुश्मनों के घेरे में नहीं बल्कि माँ के आगोश में सो रहे हों। उस रात अली ने दुनिया को बता दिया कि बहादुरी जिस्म के डोलों से नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी से होती है। वक्त गुजरता गया और इस्लाम के खिलाफ साजिशें बढ़ती गई। सन 5 हिजरी गज़बाए खंदक का मकाम मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदी जा चुकी थी और कुफ्फार का सबसे बड़ा पहलवान अम्र बिन अब्द वुद खंदक फलांग करके मुसलमानों को ललकार रहा था। यह वो पहलवान था जिसे 1000 पहलवानों के बराबर समझा जाता था। उसकी आवाज गरज रही थी, है कोई जो मुझसे लड़े, है कोई जो जन्नत में जाना चाहता हो। सहाबाओं में खामोशी छा गई। 3 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी और तीनों बार सिर्फ एक ही नौजवान उठा। उसका नाम था हैदर कर्रार, हजरत अली। जब अली मैदान में उतरे तो धूल उड़ी, तलवार चमकी, झलकार सुनाई दी और फिर फिजा में सिर्फ एक नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर। अम्र बिन अब्द वुद का सर जमीन पर गिरा और अली की तलवार फिजा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कुल का कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में है। लेकिन हजरत अली की शुजाअत की सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। सन 7 हिजरी मक्का खैबर यहूदियों का सबसे बड़ा किला जो लोहे पत्थर का पहाड़ मालूम होता था। मुसलमान कई दिन तक लश्कर इस्लाम किला फतह करने की कोशिश करता रहा मगर नाकामी हुई। फौजें थक चुकी थी, उम्मीदें दम तोड़ रही थी। फिर वो तारीखी ऐलान हुआ जिसने जंग का पासा पलट दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं।
अगली सुबह अलम हजरत अली के हाथ में था, आपकी आंखों में आशूब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया और फिर अली तूफान बनकर खैबर पर टूट पड़े। मरहब जैसा देव हैकल जंगजू एक ही वार में काट दिया गया। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जिसे अक्ल तस्लीम करने से इनकार करती है। जंग की शिद्दत में आपकी ढाल गिर गई तो आपने किला खैबर का वो भारी दरवाजा जिसे 40 आदमी मिलकर उठाते थे अपने नंगे हाथों से उखाड़ दिया और उसे ढाल बनाकर जंग लड़ते रहे। यह जिस्मानी ताकत नहीं थी, या वो रूहानी कुव्वत थी जिसे यदुल्लाह कहा जाता है। मगर ठहरिए, अगर आप समझते हैं कि अली सिर्फ बाजू की ताकत का नाम है तो आपने अली को अधूरा पहचाना है। अली तलवार भी है और कलम भी, अली जलाल भी है और जमाल भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। यह वो जहन था जिसने मिंबर पर बैठे बैठे रियाजी के ऐसे मसाइल हल किए जिन्हें आज सुपर कंप्यूटर भी सोचने पर मजबूर हैं। यह वो हिकमत थी जिसने नहजुल जगाला की शक्ल को दुनिया को अखलाक, सियासत और जिंदगी गुजारने का आइन दिया। आपका कौल है, हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं। जब आप वक्त के खलीफा बने तो आधी दुनिया आपके जेरे नगी थी, मगर ए दुनिया के हुक्मरान, देखो उस बादशाह को जिसके कुर्ते पर पाबंद लगे थे, जो बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करता था। एक मशहूर वाकया, जब एक शख्स ने आपसे जाती बात करने आया तो आपने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना छोटा सा चिराग जला दिया। वजह पूछी गई तो फरमाया, पहले मैं मुसलमानों के तेल से रोशनी में सरकारी काम करता था, अब यह मेरी जाती गुफ्तगू है। मैं कौम का पैसा अपनी जात पर खर्च नहीं कर सकता। ये था वो मयार अदालत जिसकी मिसाल आज पूरी इंसानियत ढूंढ रही है। हजरत अली का जिक्र किसी खास दिन या तारीख का मोहताज नहीं, चाहे 13 रजब की निस्बत हो या साल का कोई लम्हा, हम उस अजीम किरदार को याद करते हैं जिसने हमें बताया बहादुरी जुल्म करने में नहीं बल्कि मजलूम का साथ निभाने में है। ताकत कमजोर को दबाने में नहीं बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। सलाम हो शेर खुदा पर। अगर आपको शेर खुदा की यह ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी अकीदत का इजहार जरूर करें। हमें बताइए कि आप हजरत अली की किस जिंदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। और ऐसी मजीद वीडियो के लिए मुस्लिम हिस्ट्री 313 को सब्सक्राइब करें। رسالة البغي صار